भृगु संगीता ज्ञान में मैं पवन शर्मा आप सभी भाई बहनों का दिल से स्वागत करता हूँ। कुंडली में केंद्र में, त्रिकोण में, धन भाव में, लाभ भाव में और पराक्रम भाव में कोई भी ग्रह विराजमान हो जाता है तो क्या फल जातक या जातिका को प्रदान करता है। एक तो सबसे पहले आप एक चीज समझिए कि जन्म कुंडली के अंदर अगर आपकी जन्म कुंडली में प्रथम भाव में कोई भी ग्रह विराजमान हो, चौथे भाव में कोई भी ग्रह विराजमान हो, सप्तम भाव में कोई भी ग्रह विराजमान हो और दसम भाव में कोई भी ग्रह आपकी जन्म कुंडली के अंदर विराजमान है तो वह जातक या जातिका को अपने अच्छे प्रभाव ज्यादा मात्रा में देता है, जिसे हम केंद्र के नाम से भी इन चारों भावों को जानते हैं। केंद्र में कोई भी ग्रह यहां विराजमान है तो वह अपनी पूरी ताकत से जातक को अच्छा फल ही प्रदान करता है। नंबर 2, त्रिकोण भाव, पंचम भाव और नवम भाव, इन दोनों भावों को हम त्रिकोण भाव के नाम से जानते हैं। पंचम भाव में और नवम भाव में कोई भी ग्रह अगर विराजमान है तो वह भी इस जातक को अपने अच्छे फल जरूर प्रदान करता है। लेकिन एक चीज आप और याद रखिए, ये चारों भावों में और पंचम और नवम भाव में कोई भी ग्रह आपकी जन्म कुंडली के अंदर अगर विराजमान है लेकिन वो नीच का ना हो या अंश में कमजोर ना हो या सूर्य से अस्त ना हो, अगर ऐसी पोजीशन आपकी जन्म कुंडली में बनती है कि यहां कोई भी ग्रह बैठा है और वो अस्त है तो वह ग्रह अपना फल जातक को बहुत कम मात्रा में देता है। लेकिन अगर अपने मित्र के भाव में कोई भी ग्रह इन चारों भावों में और पंचम और नवम भाव में विराजमान है, अपने मित्र के घर में है या उच्च राशि में है या फिर अच्छी डिग्री में है तो वह जातक को अच्छा फल देता है। लेकिन अगर वही ग्रह इन भावों में विराजमान होने के बाद अगर अस्त है या नीच राशि में बैठा है, जैसे मानो यहां कोई भी ग्रह आकर नीच का बन जाए तो वह अपना अच्छा फल न देके बुरा फल जातक को प्रदान करता है। अब प्रश्न बनता धन भाव, यह होता है धन भाव और यह होता है प्रॉपर्टी भाव, या आप यह समझ सकते हो यह होता है संपत्ति भाव और यह होता लाभ भाव। इन दोनों भावों में, कुंडली के दूसरे भाव में और कुंडली के 11वें भाव में कोई भी ग्रह विराजमान हो, अपने मित्र की राशि में हो या अपनी उच्च राशि में विराजमान हो तो वह ग्रह भी ऐसे जातक को अच्छा फल ही देता है। ये आप याद रख सकते हो। 11वां भाव एक ऐसा भाव है जहां कोई भी ग्रह विराजमान हो जाओ, अच्छा ग्रह बुरा ग्रह यहां विराजमान होगा, वो इस जातक को अपने अच्छे फल ही प्रदान करता है। उदाहरण के तौर पर अगर यहां राहु विराजमान हो जाए, राहु ग्रह अगर आपके 11वें भाव में विराजमान हो, लेकिन उसके साथ आपको एक चीज और देखनी है
कि 11वें भाव में अगर राहु यहाँ विराजमान है, धनु राशि ना हो, 11वें भाव जहाँ यहाँ जैसे 11 नंबर पर शनि की राशि 11 नंबर मानी जाती है। मकर और कुंभ का स्वामी शनिदेव माने जाते हैं। वैसे ही अगर यहाँ धनु गुरु की राशि, गुरु में भी ओनली धनु की राशि में अगर राहु यहाँ विराजमान है तो वो अच्छा नहीं माना जाता। बाकी कोई भी ग्रह यहाँ पर विराजमान है तो वह इस जातक को अच्छे फल ही प्रदान करता है। अब प्रश्न ये बनता है में जैसे 4, 5 और 6 और 7 और 8, इन 8 भावों में प्लस तीसरा पराक्रम भाव जिसे हम मानते हैं, यहां कोई भी ग्रह विराजमान हो आपकी जन्म कुंडली में, अगर वह पापी ग्रह होगा तो भी आपको पराक्रम के मामले में बहुत ताकत इस जातक को प्रदान करेगा, और अच्छा होगा तो भी यहाँ अच्छाई के रूप में अपना पराक्रम बढ़ाकर इस जातक को लाभ देता है। अब ये 9 ग्रह जो है, जो मैंने आपको बताए हैं 9 भाव, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9, इन 9 भावों में कोई भी ग्रह बैठा है तो वह अच्छा फल ही ऐसे जातक को प्रदान करता है। अब बचे हैं भाव, यह है 6ठा भाव, 8वां भाव और 12वां भाव। इन भावों में अगर किसी भी जातक के पापी ग्रह विराजमान हो, पापी ग्रह में आएंगे सूर्य देव, मंगल देव, शनि देव, राहु और केतु। इन ग्रहों में कोई भी ग्रह इन भावों में विराजमान हो, 1 नंबर ये, 2 नंबर ये और 3 नंबर ये, इन तीनों भावों में कोई भी पापी ग्रह आपकी जन्म कुंडली के अंदर अगर विराजमान है तो वह भी इस जातक को बहुत अच्छे फल प्रदान करता है। फल देने का कार्य जो है वो अलग अलग हो सकता है, क्योंकि यहाँ पापी ग्रह आपके 6ठे भाव में या अष्टम में या द्वादश भाव में विराजमान होगा तो वो अपने रूप के हिसाब से जातक को अच्छे फल प्रदान करता है। जैसे लोहा लोहे को काटता है, वैसे ये खराब भाव होने के बावजूद यहाँ अगर कोई भी ग्रह पापी ग्रह या खराब ग्रह बैठा है तो वह इस जातक को अच्छे फल प्रदान करेगा। यह आप याद रख सकते हो। मेरा बोलने का तात्पर्य यह है कि कोई भी ग्रह अगर अपनी अच्छी पोजीशन में या अच्छे अंशों पर विराजमान होकर इन चारों भावों में या कहीं भी विराजमान होगा तो वह जातक या जातिका को, इस लगन के स्वामी को अच्छा फल ही प्रदान करता है। उदाहरण के तौर पर अगर सूर्य सिंह राशि में विराजमान हो आपकी जन्म कुंडली के अंदर, या मेष राशि में विराजमान हो जहां सूर्य देव उच्च के माने जाते हैं, तो वह जातक को अगर इन चारों भावों में या फिर पंचम या नवम भाव में आपका सूर्य अच्छी पोजीशन में, अच्छी पोजीशन का अर्थ ये हुआ कि अच्छी डिग्री हो या अपने मित्र के राशि में विराजमान हो या मेष राशि उच्च में विराजमान हो, तो वह ऐसे जातक को, इस जातक को अपने अच्छे परिणाम देता है। चंद्रमा अगर कर्क राशि में विराजमान हो, जो चंद्रमा की खुद की राशि है,
और वृषभ राशि में चंद्रमा उच्च के माने जाते हैं। इसीलिए इन दोनों राशियों में अगर आपका चंद्रमा और इन भावों में जो 9 भाव मैंने बताए हैं, इन भावों में विराजमान है तो वह जातक या जातिका को बहुत अच्छे फल प्रदान करता है। मिथुन और कन्या राशि का स्वामी बुध होता है। बुध अपनी राशि में विराजमान होकर, अर्थात मिथुन और कन्या राशि में विराजमान होकर इन भावों में कहीं भी विराजमान है आपकी जन्म कुंडली में, तो बहुत अच्छा फल बुध आपको दे सकते हैं। गुरुदेव जो है वो धनु और मीन राशि के स्वामी होते हैं और कर्क राशि में गुरुदेव उच्च के माने जाते हैं। इन तीनों राशियों में अगर गुरुदेव आपकी जन्म कुंडली में कहीं भी विराजमान है तो वह आपको बहुत अच्छा फल प्रदान करते हैं। शुक्रदेव वृषभ राशि और तुला राशि के स्वामी होते हैं और मीन राशि जो है उसमें शुक्रदेव उच्च के माने जाते हैं। इन 3 राशियों में अगर आपके शुक्रदेव आपकी जन्म कुंडली में इन चारों भावों में प्लस पंचम और नवम भाव में विराजमान है तो आपको अच्छा फल ही प्रदान करते हैं। शनिदेव अगर मकर और कुंभ के स्वामी होते हैं और तुला में शनिदेव उच्च के माने जाते हैं, तो शनिदेव अगर इन 3 राशियों में मकर, कुंभ और तुला में विराजमान है और इन भावों में कहीं भी विराजमान है तो वह भी आपको बहुत अच्छा फल प्रदान करते हैं। राहु देव जो होते हैं, मिथुन के राहु उच्च के भी माने जाते हैं और वो अगर आपकी कुंडली में 11वें भाव में विराजमान हो या 6ठे भाव में विराजमान हो या फिर अष्टम में भी विराजमान होंगे तो आपको अच्छा फल ही प्रदान करेंगे। लेकिन राहु देव अगर धनु राशि में होंगे तो आपको अच्छा फल नहीं प्रदान करेंगे। केतु देव जो है वो मिथुन राशि का ना होकर किसी भी राशि में विराजमान हो, मिथुन का केतु ना हो और किसी राशि में विराजमान हो, लेकिन उसके भाव जो है वो 6ठे भाव में, अष्टम भाव में, 11वें भाव में और 12वें भाव में भी अगर मिथुन का न हो, मिथुन राशि में ना हो तो वह भी ऐसे जातक को बहुत अच्छा फल प्रदान करते हैं। किसी भी जातक की कुंडली में अगर ऐसी कोई भी पोजीशन बनती है और उस जातक को यह लगता हो कि मेरे को अच्छे फल नहीं प्रदान हो रहे हैं या मैं परेशान हूं, तो वह जातक अपनी कुंडली सहित भृगु संहिता ज्ञान में व्हाट्सएप के द्वारा अपनी जन्म कुंडली का फलादेश अगले संडे तक करवा सकता है। ओनली संडे को 11 से 3 फ्री सेवा है। आप उसमें अपनी जन्म कुंडली का अध्ययन, एक प्रश्न कोई भी पूछना चाहें तो आपको फ्री में बताया जाएगा। भृगु संहिता ज्ञान चैनल आपका चैनल है, आप इसको सब्सक्राइब कीजिए और अपना कोई भी एक प्रश्न फ्री में पूछिए। जय श्री राम।